हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम चेकआउट करेंगे कि आप क्यूबिट स्टेट मैनेजमेंट पैकेज की हेल्प से अपने डेटा को एपीआई कॉल के थ्रू कैसे फेच करेंगे और जब आपका डेटा लोड हो रहा होगा उस टाइम पे आप लोडिंग एनिमेशन कैसे शो करेंगे एंड एट लास्ट अगर कोई भी एरर्स होती हैं तो सिंपली उनको कैच करने के बाद हम यूआई पार्ट में कैसे डिस्प्ले करेंगे। ओके, तो अब मैं आपको यहाँ पे फंक्शनलिटी का डेमो शो कर देता हूँ जो हम इस वीडियो के अंदर क्रिएट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब आपकी स्क्रीन फर्स्ट टाइम लोड होगी तो आपको यहाँ पे लोडिंग एनिमेशन शो होगा और जैसे ही आपका डेटा लोड हो जाएगा आपको यहाँ पे डेटा शो होगा। तो लेट्स से हम इसे आपको यहाँ पे रिस्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे लोडिंग एनिमेशन शो होगा, देन आपको ये डेटा शो होगा। तो ये हमारा ऐप स्टार्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पे आपको लोडिंग एनिमेशन शो हुआ और जैसे ही हमारा डेटा लोड हुआ और ये डेटा अब आपको यहाँ पे शो हो जा रहा है, ये देखिए। ओके, देन उसके बाद अगर आप यहाँ पे अपने फंक्शन को मैन्युअली ट्रिगर करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ फ्लोटिंग एक्शन बटन पे हमने एक रिफ्रेश बटन को कोड किया है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सिंपली हमारा सेम फंक्शन ट्रिगर होगा, लेकिन इस बार हम उसे मैन्युअली ट्रिगर कर रहे हैं। तो लेट्स से हम इस पर क्लिक करते हैं। ये फर्स्ट आपका लोडिंग एनिमेशन शो हो रहा है, देन उसके बाद आपको ये प्रोडक्ट शो हो रहा है। ओके, और ये सारा फंक्शनलिटी हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं यूजिंग क्यूबिट स्टेट मैनेजमेंट पैकेज। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले इंट्रो चला लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हेल्प बिल्ड एफएफसी जिसमें हम एक प्रोडक्ट कोर्स क्रिएट कर रहे हैं राइट फ्रॉम वेरी बेसिक्स। तो अगर आप किसी भी पॉइंट पे कोई भी हेल्प प्रोवाइड करना चाहते हैं तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म में आपको अपना नेम एंड ईमेल आईडी पास ऑन करना है, देन वी विल कैच अप इन गूगल मीट। ओके, बिकॉज आई बिलीव वी टुगेदर कैन डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस बडी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मैं कोडिंग पार्ट पर। उससे पहले चलते हैं वन नोट एप्लीकेशन पे और जो भी इसका कॉन्सेप्ट है वहाँ पे अपन चेकआउट करते हैं, देन सिंपली यहाँ पे आके से कोड करेंगे। तो चलते हैं वन नोट एप्लीकेशन के ऊपर। तो इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करने से पहले अगर आपको पता है कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स अराइज हुई थी जिसकी वजह से हमें क्यूबिट स्टेट मैनेजमेंट यूज करना पड़ा था। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी अराइज हुई थी कि यहाँ पे हम जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं वो हमें मल्टीपल स्क्रीन में यूज करने होते हैं। तो सिंपली इसके लिए हम पेरेंट से चाइल्ड विजिट में अपने वेरिएबल्स को पास कर रहे थे, लेकिन इससे क्या हो रहा था, हमारे वेरिएबल्स की जो भी वैल्यू होती थी उसका डेटा हमारे पास इनकंसिस्टेंट आ रहा था। देन उसके बाद जो हमारा सेकंड इशू था उसमें क्या होता था, जब भी आप पेरेंट विजिट से चाइल्ड विजिट में डेटा को पास ऑन करते थे और यहाँ पे अगर आप कोई भी चेंजेस परफॉर्म करते थे देन आपका जो पेरेंट विजिट होता है उसमें डेटा चेंजेस आपको नहीं रिफ्लेक्ट होते थे। तो आपको क्या करना पड़ता था, अगर आपके यहाँ पे टोटल 10 स्क्रीन है तो आपको 1 से 2 में, 2 से 3 में एंड सो ऑन हर स्क्रीन के यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर अपना डेटा पास करना होता है, जो बहुत ही हमारा हेक्टिक प्रोसेस था। और थर्ड हमारा यहाँ पे ये इशू था, जब भी आप यहाँ पे सेट स्टेट यूज करते हो तो हमारा पूरा यूआई पार्ट बिल्ड होता है जो आपने विजिट बिल्ड के नीचे कोड राइट किया होता है। लेकिन अगर आपका सिर्फ आपको स्पेसिफिक पार्ट बिल्ड करना है, जब उसमें चेंजेस होते हैं तब हम यूज करते हैं यहाँ पे क्यूबिट स्टेट मैनेजमेंट पैकेज। तो ये तो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो गई जिसकी वजह से हम यूज कर रहे थे यहाँ पे क्यूबिट स्टेट मैनेजमेंट पैकेज। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे क्यूबिट के तीन कॉन्सेप्ट होते हैं, फर्स्ट आपको यहाँ पे क्यूबिट क्रिएट करना होता है, सेकंड आपको इसे यहाँ पे रजिस्टर करना होता है, थर्ड आपको यहाँ पे अपना ब्लॉक बिल्डर क्रिएट करने के बाद सिंपली स्टेट को यूज करना होता है जब आप इसे यूआई पार्ट में यूज करते हो। तो अगर आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सिंपली आप इस वीडियो में आगे कंटिन्यू ऑन कर सकते हो, वरना सिंपली आई बटन के ऊपर मैं इस वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। फर्स्ट आप इस वीडियो को चेकआउट कर ले, उसके बाद आप इस वीडियो में प्रोसीड करें। ओके, तो हम इसको स्लाइड करता हूँ और यहाँ पे अपना डिस्कशन पार्ट अपन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्यूबिट की हेल्प से एपीआई कॉल को इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा जनरल प्रोसेस होता था उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसकी हेल्प से हम समझेंगे कि क्यूबिट हमें किस हिसाब से हेल्प करता है सिंपली इस प्रोसेस को अचीव करने में। तो यहाँ पे अगर हम नॉर्मल प्रोसेस की बात करें जिसमें आप स्टेट मैनेजमेंट यूज नहीं कर रहे होते हो तो क्या करते हो, सिंपली आप अपनी फाइल के अंदर एक वेरिएबल बनाते हो। लेट्स से यहाँ पे हमारा बुलियन वेरिएबल हो गया जिसका नाम आप यहाँ पे इस लोडिंग देते हो और इसकी इनिशियल वैल्यू आप यहाँ पे फॉल्स सेट कर देते हो। ओके, देन उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे अपनी लिस्ट बनाते हो जिसके अंदर आप वो डेटा स्टोर कराओगे जो आपने एपीआई सर्वर से गेट किया होगा। देन आप थर्ड यहाँ पे क्या करते हो, अपना एक गेट डेटा नाम का फंक्शन क्रिएट करते हो। देन क्या होता है, जब भी आप इस गेट डेटा फंक्शन को ट्रिगर करते हो सबसे पहले जो आपका यहाँ पे इस लोडिंग वेरिएबल होता है इसको आप यहाँ पे ट्रू सेट करते हो। देन उसके बाद यहाँ पे आप सेट स्टेट को यूज करते हो और आप यहाँ पे बॉडी पार्ट में क्या करते हो, सबसे पहले चेक करते हो अगर यहाँ पे इस लोडिंग की वैल्यू हमारी ट्रू होने वाली है तो सिंपली आप यहाँ पे रिटर्न करते हो अपना लोडिंग इंडिकेटर या जो भी आप यहाँ पे शो करना चाहते हो। एंड अगर आपका यहाँ पे जो आपका इस लोडिंग वेरिएबल होता है इसकी वैल्यू फॉल्स होती है तो सिंपली आप अपनी जो ऑल डेटा लिस्ट थी इसके ऊपर इटरेट करते हो और अपने यूआई पार्ट में डेटा को डिस्प्ले कर देते हो। ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस होता है। ओके, और यहाँ पे जो हमने फंक्शन क्रिएट किया था इसमें सिंपली आप यहाँ पे अपना लॉजिक पार्ट इंप्लीमेंट करते हो जिसमें आप यहाँ पे एचटीटीपी पैकेज को यूज करते हो, यूआरएल पास करने के बाद अपना डेटा गेट करते हो, देन सिंपली जो आपकी ऑल डेटा लिस्ट थी इसके अंदर इसे स्टोर करा देते हो। एंड उसके बाद लास्ट में जो आपका यहाँ पे इस लोडिंग वेरिएबल होता है इसको आप फॉल्स सेट करते हो और सिंपली यहाँ पे सेट स्टेट करते हो ताकि आपका यहाँ पे जो यूआई पार्ट था वो दोबारा से रिबिल्ड हो जाए। ओके, तो ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे जब सेम फंक्शनलिटी आपको क्यूबिट स्टेट मैनेजमेंट पैकेज से अचीव करनी है तो सिंपली यहाँ पे हमारे बहुत ही मेजर चेंजेस नहीं आने वाले हैं। आपकी यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी चेंज होगी और यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स आपको एक्स्ट्रा यूज होंगे, सिंपली उसके बाद आप इस फंक्शनलिटी को क्यूबिट की हेल्प से भी इंप्लीमेंट कर पाएंगे।
तो यहाँ पे जो आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करनी है और इस क्लास के आप कुछ भी नेम प्रोवाइड कर दो। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे एक्सटेंड करना है, जो हम यहाँ पे पैकेज प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो हम पैकेज यूज करेंगे उसका नाम है यहाँ पे फ्लटर ब्लॉक। इसके लिए सिंपली आपको विजिट करना है pop.dev पे, वहां से सिंपली इसका वर्जन आप कॉपी करना और अपनी pubstr.ml फाइल के अंदर प्लेस करना। ओके, तो इस पैकेज के अंदर सिंपली आपको यहाँ पे आपका क्यूबिट प्रोवाइड हो जाएगा। देन उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे अपनी स्टेट डिफाइन करनी होती है। अब ये स्टेट क्या होती है, देखिए जैसे आप यहाँ पे अपना इस लोडिंग वेरिएबल को ट्रू और फॉल्स सेट कर देते हैं, सिंपली आप यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट करोगे जिसमें आप अपनी स्टेट डिफाइन करोगे। अब स्टेट का मतलब क्या होता है, देखिए जब आपका एप्लीकेशन यहाँ पे फर्स्ट टाइम लोड होगा तो सिंपली आपको क्या करना है, तो फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे अपनी लोडिंग स्टेट शो करानी है। जैसे ही आपका डेटा लोड हो जाता है देन आपको यहाँ पे अपनी लोडेड स्टेट शो करानी है। अगर कोई भी एरर आती है तो सिंपली आप यहाँ पे एरर स्टेट शो करानी। अब ये स्टेट होती क्या है, इनको कैसे क्रिएट करेंगे, आप इनकी टेंशन बिल्कुल भी हो, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, देन उसके बाद आपने यहाँ पे जो क्लास क्रिएट करी थी उसका आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना। तो लेट्स से यहाँ पे जो हमने क्लास क्रिएट करी है इसका नाम देते हैं क्यूबिट एपीआई एग्जांपल। ओके, तो सिंपली हम यहाँ पे टाइप करते हैं क्यूबिट एपीआई एग्जांपल और इस कंस्ट्रक्टर के बाद आपको यहाँ पे सुपर कीवर्ड यूज करना है, ताकि जो क्लास आपने यहाँ पे एक्सटेंड करी है इसके अंदर आपको इनिशियल आर्गुमेंट पास करना होता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो हमने स्टेट क्रिएट करी थी इसमें एक स्टेट क्रिएट करेंगे इनिशियल स्टेट और सिंपली इस स्टेट को यहाँ पे हम पास ऑन कर देंगे। ओके, देन उसके बाद सिंपली आप जैसे यहाँ पे अपना गेट डेटा फंक्शन क्रिएट करते थे, सिंपली आप यहाँ पे अपना गेट डेटा फंक्शन क्रिएट करना। देन उसके बाद नॉर्मली जब आप यहाँ पे इस लोडिंग को ट्रू सेट करते थे और सेट स्टेट करते थे, इसकी जगह सिंपली आपको यहाँ पे यूज करना है एमिट कीवर्ड। और यहाँ पे ये हमारा एमिट क्या करता है, देखिए आपने इसके अंदर जो भी स्टेट को पास करी होगी ये यूआई पार्ट के अंदर उस स्टेट को रिबिल्ड कर देगा। ओके, तो सिंपली हम क्या करेंगे, जब हमारा गेट डेटा फंक्शन जैसे ट्रिगर हुआ हम इसके अंदर अपना लोडिंग स्टेट पास कर देंगे, मतलब हमारा डेटा भी लोड हो रहा है, तो यूआई पार्ट में आपको यहाँ पे सर्कुलर इंडिकेटर शो कराना है। ओके, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली आपको यहाँ पे अपना सेम लॉजिक पार्ट राइट करना है जैसे आपने इस फंक्शन के अंदर राइट किया था। और जब आपका डेटा यहाँ से गेट हो जाएगा सिंपली आप एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेना। ओके, देन उसके बाद क्या करना है, आपका डेटा अपलोड हो चुका है, अब आपको यहाँ पे सेकंड स्टेट को इमिट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमने यहाँ पे लोडेड स्टेट बनाया था इसको आपको सिंपली यहाँ पे पास कर देना। ओके, देन उसके बाद क्या होगा, अब आपका यूआई पार्ट दोबारा से बिल्ड होगा और ये सर्कुलर इंडिकेटर मूव होगा और आपका यहाँ पे लोडेड स्टेट के अंदर जो भी यूआई पार्ट आपने कोड किया था वो आपको शो होगा। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे एरर पार्ट को हैंडल करने के लिए सिंपली इतना पार्ट आप ट्राई के अंदर रैप कर देना एंड उसके बाद जो हमारा अदर कोड होगा उसको आप कैच के अंदर यहाँ पे एक्सेप्शन को गेट करने के बाद यहाँ से आप एमिट कर देना आपकी एरर स्टेट। देन उसके बाद यूआई पार्ट में अगर आपको एरर शो करानी है तो जो भी एरर आपको यहाँ गेट हुई है सिंपली इस एरर स्टेट के अंदर पास करने के बाद आप यूआई पार्ट में वो एरर को शो करा सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कि हम यहाँ पे अपनी क्यूबिट क्लास कैसे क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे हम स्टेट कैसे क्रिएट करेंगे इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पे स्टेट्स को क्रिएट करने के लिए बहुत ही इजी प्रोसेस, सिंपली आपको यहाँ पे क्लास कीवर्ड टाइप करना है। देन उसके बाद आप जो भी स्टेट का नेम प्रोवाइड करना चाहते हैं आप यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे इसका नाम देते हैं इनिशियल स्टेट। देन उसके बाद सिंपली आपकी ये क्लास क्रिएट हो गई। सेम आपको यहाँ पे सेकंड क्लास क्रिएट करनी है। लेट्स से हम यहाँ पे डालते हैं लोडिंग। देन उसके बाद ये क्लास क्रिएट हो गई। देन थर्ड हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे क्लास लोडेड, मतलब आपका डेटा जब लोड हो जाएगा तो हम इस क्लास को यूज करेंगे। और फोर्थ, जब आपकी कोई भी एरर आती है उसको हैंडल करने के लिए सिंपली आप इसका नाम देते हैं एरर क्लास। ओके, देन उसके बाद मैंने अभी आपको टॉप पे एक्सप्लेन किया था, जब भी आप क्यूबिट क्रिएट करते हो तो आपको यहाँ पे स्टेट डिफाइन करनी होती है। पर यहाँ पे तो आपने टोटल 4 स्टेट्स क्रिएट करी है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हमारा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे इनहेरिटेंस। अगर आपको इसकी नॉलेज है तो वेल एंड गुड, अगर इसकी नॉलेज आपको नहीं है तो कोई लोड लेने की बात नहीं है भाई। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप जब यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस को एक क्लास के नीचे बाइंड करना चाहते हैं तब हम यूज करते हैं यहाँ पे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। तो टॉप पे आपको सिंपली यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करनी है और इसका नेम आप कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो लेट्स से हम यहाँ पे इसका नाम देते हैं माई स्टेट और ये आपकी क्लास क्रिएट होगी। देन उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने यहाँ पे 4 क्लासेस क्रिएट करनी है सिंपली आपको यहाँ पे इसे एक्सटेंड करना है माई स्टेट सा, जो आपने टॉप पे यहाँ पे क्लास क्रिएट करी है। ओके, तो इससे क्या होगा, ये सारी क्लासेस एक साथ आपकी बाइंड हो जाएंगी। तो सिंपली आप इस क्लास को यूज करना और सिंपली इस क्यूबिट के अंदर पास ऑन कर देना, और जब भी आप ब्लॉक बिल्डर यूज करोगे तो वहां पे भी आपको ये सेम क्लास पास करनी होगी। ओके, देन उसके बाद इस क्लासेस के अंदर डेटा पास करने के लिए सिंपली आपको इसका कंस्ट्रक्टर कोड करना है और उसके अंदर आप इसे डेटा पास कर सकते हैं। और जब आप यूआई पार्ट में उसे यूज करना चाहें तो इस क्लास के अंदर से डेटा गेट करके उसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये रहा आप यहाँ पे स्टेट कैसे क्रिएट करेंगे। ओके, देन इसके बाद जो हमारा नॉर्मल प्रोसेस था, आप अपने यहाँ पे जो आपने क्यूबिट क्रिएट किया सिंपली आपको इसे रजिस्टर करना है। थर्ड, यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको ब्लॉक बिल्डर यूज करना है। इसके अंदर आपको यहाँ पे 2 पैरामीटर्स पास करने होते हैं। फर्स्ट आपने जो क्यूबिट क्रिएट किया है, सेकंड आपने जो यहाँ पे स्टेट क्रिएट करी है। देन उसके बाद यूआई पार्ट में यूज करने के लिए सिंपली आप इफ एल्स ब्लॉक को यूज करेंगे और चेक करेंगे अगर आपके यहाँ पे स्टेट इज लोडिंग स्टेट है तो यहाँ पे अपना यूआई पार्ट रिटर्न कराना। सेकंड, अगर आप यहाँ पे स्टेट इज लोडेड है तो सिंपली आप यहाँ पे अपनी स्टेट के ऊपर इटरेट करने के बाद डेटा यूआई पार्ट में डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्यूबिट स्टेट मैनेजमेंट पैकेज का। अगर आपको यहाँ पे कोई भी इशू आ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, अपन चलते हैं वीएस कोड पे और इसे स्टेप बाय स्टेप चेकआउट करते हैं, तो मे बी आपके डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाए।
तो अब चलते हैं VS कोड के ऊपर, अपना पैकेज पबगेट करते हैं, देन उसके बाद अपना कोडिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो इसको यहाँ से करते हैं अपन मिनिमाइज। तो चलिए अपना पैकेज पबगेट करते हैं और कोडिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको विजिट करना है pub.dev पे और वहाँ पे आपको टाइप करना है फ्लटर ब्लॉक। उसके बाद सिंपली इसका वर्जन यहाँ से कॉपी करना है और अपनी pubstar.html फाइल के अंदर प्लेस करना है। ये मैं आपको यहाँ पे शो अप कर देता हूँ। साइड बार ओपन करते हैं, इसको स्क्रॉल करते हैं pubstar.html, सिंपली आप यहाँ पे इसे पेस्ट करना, देन इस फाइल को सेव करना, तो आपका पैकेज पबगेट हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे हमने एक क्लास क्रिएट करी है जिसका नाम है यहाँ पे क्यूबिट एपीआई एग्जाम्पल, और इसको हमने अपने मेन डॉट डॉट के होम से कॉल करा है। ओके, देन उसके बाद इस क्लास के अंदर सिंपली हमने यहाँ पे अभी एक ऐप बार क्रिएट करी है जो आपको यहाँ टॉप पे शो अप हो रही है। देन उसके बाद सिंपली फ्लोटिंग एक्शन बटन क्रिएट करिए जो आपको यहाँ बॉटम में शो अप हो रही है। देन उसके बाद यहाँ पे हमने एक फोल्डर क्रिएट किया है जिसका नाम है यहाँ पे क्यूबिट एपीआई, और इसके अंदर हमने 3 फाइल्स क्रिएट करी। फर्स्ट आपकी एक क्यूबिट एपीआई जो आपको यहाँ पे शो अप हो रही है। देन उसके बाद जहाँ पे हम अपना क्यूबिट क्रिएट करेंगे उसके लिए हमने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करी है क्यूबिट डॉट डॉट। इस फाइल का नाम आप कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। देन उसके बाद स्टेट को क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे नेक्स्ट फाइल क्रिएट करी जिसका नाम है क्यूबिट स्टेट डॉट डॉट, और इस फाइल का नेम आप कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले अपना क्यूबिट क्रिएट करते हैं। तो जाते हैं क्यूबिट डॉट डॉट में, तो यहाँ पे सिंपली आपको कीवर्ड टाइप करना है क्लास। देन उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे क्लास का नेम डिफाइन करना है। तो आप यहाँ पे कोई भी नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो लेट्स से हम यहाँ पे नाम देते हैं क्यूबिट एपीआई एग्जाम्पल। देन उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करना है। देन उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है क्यूबिट, और ये आपको फ्लटर ब्लॉक के अंदर से प्रोवाइड होगा जो आपने पैकेज पबगेट किया था। तो इसको यहाँ पे सिंपली हम करते हैं इंपोर्ट, तो आपको ये फ्लटर ब्लॉक के अंदर से प्रोवाइड होता है। देन उसके बाद आपने यहाँ पे जो क्लास क्रिएट करी है इसका आपको कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। तो सिंपली इस क्लास को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। देन उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे सुपर कीवर्ड यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे जो आपने एक्सटेंड क्लास के बाद क्यूबिट यूज किया है इसके अंदर आपको यहाँ पे इनिशियल स्टेट पास करनी होती है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी स्टेट्स को क्रिएट करते हैं और यहाँ पे इनिशियल स्टेट को पास करेंगे। ओके, तो सिंपली हम जाते हैं यहाँ पे क्यूबिट स्टेट डॉट डॉट में और यहाँ पे अपनी स्टेट्स को क्रिएट करते हैं। तो इस फाइल में सिंपली आपको अपनी एप्लीकेशन की स्टेट डिफाइन करनी है, जो भी यहाँ पे आपकी पॉसिबल स्टेट्स हो सकती है। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट स्टेट हो सकती है वो हमारी इनिशियल स्टेट होगी, जो हम यहाँ पे क्यूबिट क्लास के अंदर पास करेंगे उसके कंस्ट्रक्टर में। तो अपन यहाँ पे टाइप करते हैं इनिशियल स्टेट और ये आपकी स्टेट क्रिएट हो गई। देन उसके बाद सेकंड, जब आप यहाँ पे अपना गेट डेटा फंक्शन ट्रिगर करोगे तो आपको लोडिंग इंडिकेटर शो करना है। तो हम यहाँ पे एक लोडिंग स्टेट बना देते हैं। तो अपन टाइप करते हैं यहाँ पे लोडिंग स्टेट। देन उसके बाद थर्ड क्या होगा, जब भी आपका डेटा गेट हो जाएगा उसे आपको यूआई पार्ट में शो करना है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट बनाते हैं यहाँ पे लोडेड स्टेट। तो अपने यहाँ पे करते हैं लोडेड स्टेट, और ये आपके यहाँ पे 3 स्टेट्स रेडी हो गए। अब आपको क्या करना है, सिंपली जो आपने यहाँ पे स्टेट्स को क्रिएट करा था इसे आप यहाँ क्यूबिट के आगे पास करना होता है। लेकिन इस क्यूबिट के आगे सिंपली आप सिर्फ एक स्टेट ही पास कर सकते हो। तो वो कैसे करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे यूज करेंगे इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट का। तो लेट्स से हम यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट करते हैं जिसे हम सिंपली बेस क्लास की तरह यूज करेंगे और इन सारी क्लास को उससे एक्सटेंड करेंगे। तो अपन यहाँ पे देते हैं माई स्टेट। देन उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, इन तीनों क्लासों को यहाँ पे एक्सटेंड करना है इस माई स्टेट से। ओके, तो सिंपली आप टाइप करना है यहाँ पे माई स्टेट, इसी को आप यहाँ से कॉपी करना। तो इससे क्या होगा, सिंपली ये तीनों क्लास आपकी एक साथ बाइंड हो गई हैं इस माई स्टेट के अंदर, और सिंपली क्यूबिट के अंदर आप ये माई स्टेट पास कर सकते हो। और यहाँ पे इस क्लास को आप यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट भी डिक्लेयर कर सकते हो, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम अपना कोई भी कोड नहीं राइट करेंगे और ये एज ए बेस क्लास ही हम यूज कर रहे हैं। तो अपन यहाँ पे टाइप करेंगे एब्स्ट्रैक्ट, और ये वर्ड टाइप करना आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे टाइप करना, आप चाहें तो इसे टाइप मत करना। ओके, तो सिंपली इस माई स्टेट को यहाँ से कॉपी करते हैं और अपने क्यूबिट के अंदर इस माई स्टेट को यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद सिंपली आपको इसे इंपोर्ट करना है। ओके, देन उसके बाद सुपर कीवर्ड के अंदर आपको यहाँ पे स्टार्टिंग क्लास पास करनी होती है। जब भी आप यूआई पार्ट बिल्ड करोगे तो आपको यहाँ कौन सी क्लास अपने यूआई पार्ट में शो करानी है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस इनिशियल स्टेट को यहाँ से कॉपी करते हैं। देन उसके बाद सिंपली सुपर कीवर्ड के अंदर इस क्लास को अपन पास कर देते हैं। तो अब आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया और अपनी इनिशियल स्टेट पास कर दी। अब आपको क्या करना है, सिंपली आप यहाँ पे जैसा गेट डेटा फंक्शन अपने लॉजिक से कोड करते थे सिंपली उसको कोड करना है। तो अपन यहाँ पे टाइप करते हैं गेट डेटा। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपका गेट डेटा फंक्शन ट्रिगर होगा आपको यहाँ लोडिंग एनिमेशन शो करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे जो हमने सेकंड क्लास क्रिएट करी है लोडिंग स्टेट, इसको यहाँ से एमिट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो भी यहाँ पे ब्लॉक बिल्डर क्यूबिट एपीआई एग्जांपल को यूज कर रहा होगा वो दोबारा से रिबिल्ड होगा और चेक करेगा अगर यहाँ पे स्टेट लोडिंग स्टेट है तो हमें क्या यूआई पार्ट शो कराना है। सिंपली अपने यहाँ पे यूज करते हैं एमिट कीवर्ड और इसके अंदर पास करते हैं लोडिंग स्टेट। ओके, देन उसके बाद सिंपली यहाँ पे हम HTTP पैकेज को यूज करते हैं ताकि हम यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट को सर्वर के ऊपर सेंड कर सकें। ओके, तो हम सिंपली यहाँ पे टाइप करते हैं HTTP डॉट डॉट और इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं एज HTTP और सेमीकोलन। ओके, देन उसके बाद सिंपली अपन यहाँ पे यूज करते हैं HTTP डॉट गेट मेथड को और इसके अंदर आपको यहाँ पे अपना URL पास करना। तो अपन यहाँ पे यूज करेंगे URI डॉट पार्स और इसके अंदर URL पास करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे हम डमी URL को यूज कर रहे हैं, वो मैं आपको यहाँ पे चेकआउट करा देता हूँ। तो सिंपली यहाँ से ब्राउजर को ओपन करते हैं, आपको विजिट करना है यहाँ पे डमी जेसन वेबसाइट के ऊपर और इसको हम स्लाइड करते हैं और यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट साम का लिंक मिलेगा, इसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट शो अप हो जाएंगे। तो ये डेटा अभी हमको समझ नहीं आ रहा है तो सिंपली हम यहाँ से कॉपी करते हैं। देन उसके बाद जो आपका यहाँ पे जेसन व्यूअर होता है इसमें आपको शो कर देता हूँ कि आपको किस टाइप से डेटा गेट होने वाला है। तो ये देखिए आपको यहाँ पे प्रोडक्ट नाम की लिस्ट मिलने वाली है जिसके अंदर आपके इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स हैं।
तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसका टाइटल यूज़ करेंगे, डिस्क्रिप्शन यूज़ करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे थंबनेल यूज़ करेंगे और अपने यूआई पार्ट में तीनों वैल्यूज़ को शो कराएंगे। तो सिंपली इस डेटा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पास कर दूंगा, आप इसे यूज़ कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स आइटम्स को गेट कर सकते हैं। तो सिंपली जो हमारा यूआरएल था इसको यहाँ पे पास ऑन कर देते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हम HTTP को यूज़ कर रहे हैं, तो इस ऑपरेशन में कुछ टाइम लग सकता है, तो सिंपली अपन यूज़ करते हैं यहाँ पे अवेट और असिंक कीवर्ड का। देन उसके बाद जो भी डेटा हमें यहाँ से रिटर्न होगा उसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराते हैं। तो लेट्स से अपन यहाँ पे टाइप करते हैं वेर रेस्पॉन्स। देन उसके बाद सिंपली इस रिस्पॉन्स को यहाँ पे हम डिकोड करेंगे और अपने यूआई पार्ट में यूज़ करेंगे। तो अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे जेसन डिकोड और इसके अंदर अपन पास करेंगे रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। तो यहाँ पे अपन को पास करना है रिस्पॉन्स जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया था डॉट बॉडी। तो यहाँ से जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा वो डिकोड होगा, इस रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा डेटा स्टोर होगा वो मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। देखिए जो आपके यहाँ पे प्रोडक्ट्स नाम की है, इसके अंदर ये आपका सारा डेटा स्टोर है। तो सिंपली इस की को यहाँ से हम कॉपी करते हैं और अपनी यूआई पार्ट में इसकी वैल्यू प्रिंट करते हैं। तो अपन यहाँ पे लेट से यूज करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट और इसके अंदर अपन प्रिंट करते हैं रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इससे क्या होगा, जो भी आपके प्रोडक्ट्स होंगे वो आपके यहाँ कंसोल में शो अप हो जाएंगे। अब हमने यहाँ पे डेटा तो अपना गेट कर लिया है, जब हमारा डेटा गेट हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पे जो भी हमने डेटा गेट किया उसे यूआई पार्ट में शो कराना। तो यहाँ पे जो हमने नेक्स्ट स्टेट बनाई थी लोडेड स्टेट, इसको अपन यूज करते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे इस बार यूज करेंगे एमिट कीवर्ड। तो आपका यूआई पार्ट दोबारा से बिल्ड होगा और आपकी ये क्लास वहाँ पे लोड हो जाएगी। तो सिंपली इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से लोडेड स्टेट, इसको अपन यहाँ पे करते हैं पेस्ट। ओके, तो अब यहाँ पे हमारा लॉजिक पार्ट पूरा इंप्लीमेंट हो चुका है और यहाँ पे जो हमारा ट्राई कैच ब्लॉक होता है आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये पूरा कोड हम कट करते हैं, यहाँ पे हम यूज करते हैं अपना ट्राई ब्लॉक और इसके साथ में यूज करते हैं यहाँ पे कैच ब्लॉक, ताकि अगर हमें कोई भी एरर आती हो तो उसको हम कैसे शो कराएंगे ये भी मैं आपको यहाँ पे चेकआउट करा देता हूँ। ओके, तो लेट्स से हम एक और क्लास यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, इसका यहाँ पे नाम देते हैं एरर स्टेट। तो अपन देते हैं क्लास एरर स्टेट, देन उसके बाद इसको भी यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं जो हमने यहाँ पे माई स्टेट क्रिएट की। ओके, देन उसके बाद सिंपली इस क्लास को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ से एमिट कर देंगे जब भी कोई भी एरर आएगी। तो हम सिंपली आप यूज़ करते हैं यहाँ पे एमिट कीवर्ड और इसको यहाँ से एमिट करते हैं। ओके, तो अब क्या होगा, जैसे ही आपका ये गेट डेटा फंक्शन ट्रिगर होगा, फर्स्ट आपको लोडिंग स्टेट शो अप होगी। देन उसके बाद जैसे ही आपका डेटा यहाँ से लोड हो जाएगा, हम यहाँ से एमिट कर रहे हैं लोडेड स्टेट, और अगर कोई भी एरर आती है तो सिंपली यहाँ से हम एमिट कर रहे हैं एरर स्टेट। ओके, देन उसके बाद जो हमारे यहाँ पे सेकंड स्टेप था, आपने ये जो क्यूबिट क्रिएट किया इसे आपको रजिस्टर करना है। तो सिंपली हम जाते हैं मेन डॉट डार्ट में और यहाँ पे जो आपका मटेरियल ऐप होता है इसे आपको सिंपली रैप करना है मल्टी ब्लॉक प्रोवाइडर से। तो अपन यहाँ पे टाइप करते हैं मल्टी ब्लॉक प्रोवाइडर और इसके अंदर सिंपली आपको यहाँ पे प्रोवाइडर्स नाम की लिस्ट मिलती है, इसके अंदर सिंपली आपको अपने क्यूबिट को रजिस्टर करना है। तो सिंपली अपने नेम को यहाँ पे पहले पेस्ट करते हैं और आपको रजिस्टर कैसे करना है, सिंपली इसके ऊपर आप होवर करना तो आपको यहाँ पे शो अप कर देगा। तो सिंपली इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और नीचे अपन पेस्ट करते हैं। ओके, देन उसके बाद इस क्लास को यहाँ से कट करते हैं और जहाँ पे आपको ये ब्लॉक ए शो अप हो रहा है इसकी जगह सिंपली आपको इसे राइट करना है। ओके, तो अब यहाँ पे जो भी आपने क्यूबिट क्रिएट किया है वो आपने रजिस्टर कर लिया है और आप इसे यूआई पार्ट में भी यूज कर सकते हैं। तो यूआई पार्ट में यूज करने के लिए सिंपली हम जाते हैं अपनी फाइल के अंदर जो हमने क्रिएट करी थी और यहाँ बॉडी के अंदर हम यूज करेंगे अपना ब्लॉक बिल्डर। तो यहाँ पे बॉडी के अंदर अपन यूज करेंगे ब्लॉक बिल्डर। तो सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है ब्लॉक बिल्डर एंड उसके बाद जो आपने यहाँ पे ब्लॉक बिल्डर यूज किया है आपको इसके आगे दो पैरामीटर्स पास करने हैं। फर्स्ट आप यहाँ पे कौन सा क्यूबिट यूज करने वाले हो, तो अपन यूज करें क्यूबिट एपीआई एग्जांपल। तो इसको यहाँ पे अपन पास करते हैं, देन उसके बाद सिंपली से इंपोर्ट कर लेते हैं। एंड सेकंड आपको यहाँ पे स्टेट पास करनी होती है कि आप यहाँ पे कौन सी स्टेट यूज करना चाहते हो। तो सिंपली जो आपकी माई स्टेट थी आपने क्रिएट करी थी इसको सिंपली आपको यहाँ पे पास करना है एंड उसके बाद सिंपली इस स्टेट को भी अपन इंपोर्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद बिल्डर प्रॉपर्टी के अंदर आपको यहाँ पे दो पैरामीटर्स मिलेंगे। फर्स्ट आपका यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, तो अपन यूज करते हैं कॉन्टेक्स्ट एंड सेकंड आपको यहाँ पे मिलेगा स्टेट। ओके, और इस स्टेट के ऊपर ही आप चेक करोगे अगर आपकी लोडिंग है तो क्या यूआई पार्ट शो कराना है, अगर आपकी लोडेड है तो आपको क्या यूआई पार्ट शो कराना है। एंड उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे इफ और एल्स ब्लॉक को यूज करोगे और चेक करोगे अगर आपकी स्टेट क्या है और आपको क्या यूआई पार्ट में शो कराना है। तो अपन चेक करेंगे अगर स्टेट इज, यहाँ पे अगर हमारा लोडिंग है तो यहाँ से अपन सिंपली रिटर्न कराएंगे सर्कुलर इंडिकेटर। तो अपन यहाँ पे यूज करते हैं सेंटर फिचिट और इसके चाइल्ड में अपन पास करेंगे स्पिन किट पैकेट। तो अपन यहाँ पे यूज करते हैं स्पिन किट सर्कल और यहाँ पे कलर्स देते हैं कलर्स डॉट इंडिगो और यहाँ पे यूज करते हैं सेमीकोलन। एंड उसके बाद अगर यहाँ पे हमारी स्टेट लोडेड स्टेट है तो सिंपली हम अपने डेटा पार्ट को शो करेंगे। तो हम सिंपली यहाँ पे यूज करेंगे एल्सिफ और यहाँ पे चेक करेंगे कि स्टेट इज लोडेड लोडेड स्टेट। तो यहाँ से सिंपली हम अपना डेटा शो कराएंगे। तो अभी के लिए सिंपली यहाँ पे हम एक टेक्स्ट रिटर्न करा देते हैं और यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं लोडेड। ओके, और इसको यहाँ पे सेंटर में रैप करते हैं ताकि आपको ये टेक्स्ट सेंटर में शो अप होना चाहिए। तो यहाँ पे यूज करते हैं सेंटर। देन उसके बाद हम चेक करेंगे अगर हमारी स्टेट है वो अगर यहाँ पे एरर स्टेट है तो हमें क्या यूआई पार्ट में शो कराना है। तो सिंपली हम चेक करते हैं यहाँ पे स्टेट इज एरर स्टेट और यहाँ पे हम सिंपली एक और टेक्स्ट रिटर्न कर देते हैं कि एरर अकर। तो सिंपली यहाँ से हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं और यहाँ पे अपन टाइप करते हैं एरर अकर
और ये मैं आपको अभी शो कराऊंगा कि जो एरर आपको यहाँ पे गेट डेटा फंक्शन के अंदर से मिलेगी उसे आप यहाँ पे कैसे पास करेंगे। ओके, और लास्ट में अगर ये सब कुछ नहीं होता है तो हमें अपनी इनिशियल स्टेट शो करानी है, तो सिंपली यहाँ से हम रिटर्न कंटेनर कर देते हैं, या फिर आपको जो भी यूआई पार्ट में शो कराना है आप वो यहाँ पे रिटर्न करा सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ से आपका यूआई पार्ट भी रेडी हो चुका है। अब हमें सिंपली क्या करना है, जो हमने यहाँ पे गेट डेटा फंक्शन क्रिएट करा था इसे हमें ट्रिगर करना है। तो ट्रिगर करने के लिए सिंपली अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा इनिट स्टेट होता है उसके अंदर इस फंक्शन को ट्रिगर करेंगे। तो आपको राइट करना है इनिट स्टेट, देन उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे यूज करेंगे ब्लॉक प्रोवाइडर, तो अपन यूज करते हैं ब्लॉक। देन उसके बाद आपको यूज करना है यहाँ पे डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे आपको पास करना है कि आप यहाँ पे किस क्यूबिट को यूज करना चाहते हैं। तो अपन पास करते हैं यहाँ से क्यूबिट एपीआई एग्जाम्पल। देन इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे डॉट ऑपरेटर यूज करोगे और जो भी आपने फंक्शन या वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे आपको वो यहाँ पे गेट हो जाएंगे। ओके, तो सिंपली हमने इस गेट डेटा फंक्शन को कॉल करा लिया। देन उसके बाद सिंपली इस एप्लीकेशन को हम रिस्टार्ट करते हैं और हमने सारी फंक्शनलिटी सही तरीके से इंप्लीमेंट करी होगी। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे लोडिंग एनिमेशन शो होगा, देन आपको यहाँ पे टेक्स्ट शो अप हो जाएगा। ओके, तो ये आपका ऐप रिस्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट आपको यहाँ लोडिंग इंडिकेटर शो होगा, देन आपको यहाँ पे लोडेड भी शो होगा, और यहाँ पे जो हमने अपना डेटा प्रिंट कराया था वो आपको यहाँ कंसोल में भी प्रिंट हुआ है। तो इसको यहाँ पे मैं आपको शो करा देता हूँ। इसको अपन स्लाइड करते हैं और ये देखिए ये रहा आपका डेटा। ओके, और ये सेम आपको डेटा मैंने वेबसाइट पे भी चेकआउट कराया था। फर्स्ट टाइटल में आपको यहाँ iPhone 9 शो हो रहा था और ये सेम डेटा ही यहाँ पे हमारा था, ये देखिए iPhone 9। ओके, अब हमें क्या करना है, सिंपली इस डेटा जो हमारा कंसोल में प्रिंट किया इसे यूआई पार्ट में भी शो कराना है। ओके, तो इसके यहाँ से अपन मिनिमाइज करते हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जो हमने क्लास क्रिएट करी है फर्स्ट आपकी लोडेड स्टेट, इसके अंदर सिंपली आपको यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है और अपने डेटा को गेट करना है। तो सिंपली अपन यहाँ पे टाइप करते हैं लिस्ट, और इस लिस्ट का नाम आप कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। देन उसके बाद सिंपली इस क्लास के अंदर आपको कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। तो अपन यहाँ पे टाइप करते हैं लोडेड स्टेट, और इसके अंदर अपन टाइप करते हैं यहाँ पे रिक्वायर्ड दिस डॉट डेटा, देन उसके बाद सेमीकोलन। ओके, देन उसके बाद एरर को कैच करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे एरर ब्लॉक के अंदर लेट्स से यहाँ पे एक स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग, और इसका नाम देते हैं अपन यहाँ पे एरर। अगर कोई भी एरर आती है तो सिंपली इस क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर अपन गेट करेंगे और यूआई पार्ट में यूज करेंगे। तो यहाँ पे अपन टाइप करते हैं यहाँ पे रिक्वायर्ड कीवर्ड रिक्वायर्ड दिस डॉट एरर। ओके, देन उसके बाद जो आपने यहाँ पे क्यूबिट क्लास क्रिएट करी है इसमें आपको एरर शो होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आप लोडेड स्टेट यूज कर रहे हो इसके अंदर आपको डेटा भी पास करना है। तो सिंपली जो इसके अंदर हमने डेटा वेरिएबल क्रिएट किया था उसके अंदर अपने ये रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट्स को पास कर देते हैं। सिंपली इसको कॉपी करते हैं और ये अपन पेस्ट करते हैं। ओके, तो इससे हमने क्या किया, जो हमारी लोडेड क्लास थी उसके अंदर हमने डेटा पास किया जो हम यूआई पार्ट में यूज करेंगे, और यहाँ पे जो आपकी एरर स्टेट थी इसके अंदर यहाँ पे हमें एरर वेरिएबल पास करना है, तो अपन यूज करते हैं ई डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ से हमने अपनी एरर भी पास ऑन कर ली। अब हमें क्या करना है, इस डेटा पैरामीटर को अपने यूआई पार्ट में यूज करना है। तो जाते हैं अपने क्यूबिट एपीआई में, और जहाँ पे जब हमारा लोडेड स्टेट था तो यहाँ से हम अपने लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के अंदर डेटा रिटर्न करेंगे। तो सिंपली यहाँ से हम रिटर्न करते हैं लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। देन उसके बाद जो हमारा यहाँ पे आइटम काउंट होता है उसमें सिंपली आपको यहाँ पे आइटम का काउंट पास करना है। तो अपन सिंपली यहाँ पे जो स्टेट वेरिएबल था इसको आपको यूज करना है, तो इसे कॉपी करते हैं। देन उसके बाद डॉट के बाद आपको यहाँ पे डेटा लिस्ट मिल जाएगी जो आपने इस लोडेड स्टेट के अंदर क्रिएट करी थी। देन उसके बाद सिंपली यहाँ पे हम यूज करेंगे डॉट लेंथ। देन उसके बाद जो हमारा श्रिंक रैप होता है इसको अपन यहाँ पे ट्रू सेट कर देते हैं। देन उसके बाद आइटम बिल्डर के अंदर आपको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास करना है और इंडेक्स पास करना है। ओके, और यहाँ यूआई पार्ट में हम अपना यूज करेंगे लिस्ट स्टाइल, और उसके अंदर अपना यूआई पार्ट डिस्प्ले कराएंगे। तो सिंपली यहाँ पे हम यूज करते हैं रिटर्न कीवर्ड, और अपन टाइप करते हैं यहाँ पे लिस्ट स्टाइल, और इसके अंदर अपन यूज करते हैं लीडिंग ताकि आप यहाँ पे इमेज शो करा पाओ। तो सिंपली अपन यूज करेंगे यहाँ पे सर्कल अवतार। देन उसके बाद बैकग्राउंड इमेज को यूज करके यहाँ पे यूज करते हैं नेटवर्क इमेज, और इसके अंदर आपको यूआरएल पास करना है। देन आपका अब यूआरएल कहाँ पे स्टोर्ड है, सिंपली आपको स्टेट डेटा को यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ से यूआरएल को ओपन करते हैं रिमूव। देन उसके बाद आपको इस पे ट्रेड करना है, तो अपन यूज करते हैं इंडेक्स वेरिएबल का। देन उसके बाद जो आपकी इमेज स्टोर थी उसकी की क्या थी ये मैं आपको यहाँ पे चेकआउट करा देता हूँ। तो आपकी इमेज स्टोर थी इस थंबनेल वेरिएबल के अंदर, तो सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करके अपन करते हैं पेस्ट। ओके, देन उसके बाद टाइटल और डिस्क्रिप्शन शो कराने के लिए सिंपली हम यहाँ पे यूज करते हैं इसकी टाइटल प्रॉपर्टी, और इसके अंदर टेक्स्ट विजिट के अंदर अपना टाइटल पास ऑन कर देते हैं। ओके, तो सिंपली यहाँ से इसी चीज को हम कॉपी करते हैं स्टेट डेटा ऑफ इंडेक्स, और यहाँ पे सिंपली हमें की को सिर्फ चेंज करना होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा टाइटल स्टोर था इस टाइटल के अंदर और डिस्क्रिप्शन था डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो यहाँ पे सिंपली अपन टाइप करते हैं टाइटल, देन उसके बाद सिंपली सब टाइटल के अंदर ये डिस्क्रिप्शन की को पास करते हैं। तो सिंपली इसको ही यहाँ से कॉपी करते हैं और अपन करते हैं पेस्ट, इसको कट, टाइटल को चेंज करते हैं डिस्क्रिप्शन में, एंड उसके बाद यहाँ टाइटल की जगह अपन यूज करते हैं सब टाइटल। अब यहाँ पे हमारा यूआई पार्ट रेडी हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पे जो हमारी एरर थी इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, और यहाँ पे सिंपली हम यूज करेंगे स्टेट वेरिएबल को। तो अपन को टाइप करना है स्टेट डॉट एरर। ओके, तो इस बार एप्लीकेशन को दोबारा से अपन रिस्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि यूआई पार्ट में हमें डेटा शो होगा कि नहीं शो होगा। तो इसको मैं टॉप पे ले जाता हूँ। फर्स्ट आपको यहाँ पे एरर शो हो रही है लिस्ट ऑफ डायनेमिक फंक्शन समथिंग समथिंग। देन उसके बाद एप्लीकेशन रिस्टार्टेड, और ये लोडिंग स्टेट, और देन आपको यहाँ पे डेटा शो हो गया।
तो एरर जो आपको स्टार्टिंग में शो हुई थी इसको हम चेकआउट कर लेते हैं कि वो एरर हमारी एग्जैक्टली था क्या। मेरे हिसाब से जो हमने लिस्ट क्रिएट करी थी वो स्टार्टिंग में नल थी, इसीलिए वो आपको एरर शो अप हो रही थी। ओके, यहाँ पे जो हमने लिस्ट क्रिएट करी थी वो स्टार्टिंग में नल थी। तो सिंपली इस एरर को हैंडल करने के लिए आपने यहाँ पे जो लिस्ट पे आप इटरेट कर रहे हो, पहले आप चेक कर लेना अगर वो लिस्ट यहाँ पे एम्प्टी है तो हमें क्या यूआई पार्ट शो कराना है, अगर एम्प्टी नहीं है तो उसके ऊपर इटरेट करने के बाद सिंपली हमें यहाँ पे अपने टेक्स्ट को शो कराना है। ओके, तो इस एप्लीकेशन को एक बार दोबारा से स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं वो सेम एरर होती है कि नहीं होती। तो मे बी इस टाइम वो एरर नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट आपको यहाँ पे लोडिंग एनिमेशन शो अप होना चाहिए। यस, फर्स्ट आपको लोडिंग एनिमेशन शो हुआ, देन आपको यहाँ पे अपना डेटा शो अप होगा। देन उसके बाद यहाँ पे जो हमारी फ्लोटिंग एक्शन बटन थी इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आपको वो सेम फंक्शन को दोबारा कॉल करना है तो सिंपली हम अपने ब्लॉक प्रोवाइडर को यहाँ से कॉपी करते हैं। देन उसके बाद जो हमारा फ्लोटिंग बटन था उसके ऑन प्रेस पे इसे पेस्ट करते हैं। इससे क्या होगा, जब आप कट डेटा फंक्शन ट्रिगर करेंगे फर्स्ट आपको यहाँ पे लोडिंग एनिमेशन शो होगा, देन आपको यहाँ पे यूआई पार्ट शो अप होगा। तो इस फाइल को यहाँ से अपन सेव करते हैं और दोबारा से क्लिक करते हैं इस फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर। तो लेट्स से ये फाइल आपकी हो गई है रिस्टार्ट। तो आप क्लिक करते हैं यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर, फर्स्ट आपको लोडिंग एनिमेशन शो हो रहा है, देन आपको यहाँ डेटा शो अप हो रहा है, ये देखिए। तो अगर हम इस वीडियो को रैप अप करें कि आप क्यूबिट की हेल्प से एपीआई कॉल फंक्शनलिटी कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, फर्स्ट आपको यहाँ पे क्यूबिट क्रिएट करना है। देन उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे स्टेट क्रिएट करनी है, आपकी एप्लीकेशन में जो भी स्टेट होने वाली है सिंपली उन सबको क्रिएट करा। देन उसके बाद जो भी आपने यहाँ पे स्टेट क्रिएट करी है उन सबको एक साथ बाइंड करने के लिए आपको एक और क्लास क्रिएट करनी है। तो सिंपली आपने क्लास क्रिएट करी और उसको इन क्लासेस से आपको एक्सटेंड करना है। ओके, देन उसके बाद सिंपली इस क्लास को आपको यहाँ क्यूबिट के आगे पास करना है। देन उसके बाद कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको यहाँ पे इनिशियल स्टेट को पास करना है। देन उसके बाद जैसे आप नॉर्मली अपना फंक्शन राइट करते हैं आपको राइट करना है, और जहाँ पे भी आपको स्टेट चेंज करनी है सिंपली आपको यूज करना है एमिट कीवर्ड, और जिस भी स्टेट को ट्रिगर करना है आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर आप किसी भी क्लास के अंदर डेटा पास करना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर उस डेटा को गेट करने के बाद अपने यूआई पार्ट में यूज कर सकते हैं। ओके, एंड इस डेटा को यूज करने के लिए सिंपली जो आपका स्टेट वेरिएबल आपको प्रोवाइड होता है उसके अंदर आप यहाँ पे टाइप करके अपने वेरिएबल्स, मेथड या फंक्शंस को ट्रिगर करा सकते हैं। ओके, एंड एट लास्ट अगर आप किसी भी फंक्शन को ट्रिगर कराना चाहते हैं जो आपने क्रिएट किया तो सिंपली आप यूज कर सकते हैं ब्लॉक प्रोवाइडर। देन उसके बाद आपको यहाँ पे पास करना अपना क्यूबिट का नेम, एंड उसके बाद आपको अपने फंक्शंस गेट हो जाएंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या फ्रेंड्स।